हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी के एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होगा। तो वो भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जिस टाइप का क्वेश्चन चाहिए उस टाइप का कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिया इसमें कल्क में बाय डिफ़ॉल्ट रो साइज़ क्या होता है? ए ऑप्शन दिया 0.18, बी ऑप्शन दिया 0.23, सी ऑप्शन दिया 0.25, डी ऑप्शन दिया 0.21। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आते हैं। तो जैसे ये कल्क होता क्या, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसमें पूछा क्या है, रो की हाइट पूछा है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो एंड कॉलम होता है, वैसे सेम इसमें भी होता है। तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ओरिजिनल उसकी क्या हाइट होती है, तो वही ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 0.18। तो इसका आंसर होगा ए, यानी 0.18। तो इसके आप साइज़ को अपने आवश्यकता अनुसार इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, और लेस कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको आवश्यकता पड़े उस टाइप से आप साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो वही चीज़ ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.18। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया कल्क में रीनेम शीट का ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है? ए ऑप्शन दिया फाइल, बी ऑप्शन दिया फॉर्मेट, सी ऑप्शन दिया डेट, डी ऑप्शन दिया सीट। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या होता है, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। दिया कल्क में रीनेम शीट का ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है? तो ये पूछा है कि रीनेम का मतलब होता है नाम को चेंज करना है। तो जैसे सीट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो जैसे आप उनका नाम रीनेम के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। जैसे सीट पर फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, या डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। तो ये पूछा किस मेन्यू बार में मिलता है। तो एक्सेल में वो तो डायरेक्ट बाई उस पर डिस्प्ले पर ही दिखता है, नीचे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में। तो ये मेन्यू बार पूछा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सीट मेन्यू बार में रीनेम सीट ऑप्शन मिलता है। तो इसके माध्यम से आप क्या क्या करेंगे, नाम को चेंज कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट जिस टाइप का रहेगा उस टाइप का आप नाम मेंशन कर सकते हैं। तो वही ये पूछा है। तो आंसर इसका क्या होगा? डी, यानी सीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं। दिया कल्क में किसी भी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए ऑप्शन दिया ट्रू, बी ऑप्शन दिया फॉल्स। तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रहेंगे। तो वो सब क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि उन सब क्वेश्चन को हम लोग को इसी वीडियो में लेके चलना है। तो वो सब क्वेश्चन हम इसमें मेंशन कर दिए हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं। तो दिया इसमें क्या, कल्क में किसी भी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है सीट को लॉक करना एक तरीके से। जैसे हम लोग सीट को पूरे को लॉक कर देंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, और केवल हम लोग उसको रीड कर सकते हैं, और उसको हम लोग केवल देख सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होगा, यानी किसी भी प्रकार का एडिट नहीं कर सकते हैं, केवल उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। उसी के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये ऑप्शन उसमें होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा आंसर इसका? ट्रू। तो हम लोग कल्क में सीट को प्रोटेक्ट यानी लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। दिया फॉर्मेट सेल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन दिया Ctrl+2, बी ऑप्शन दिया Ctrl+3, सी ऑप्शन दिया Ctrl+4, डी ऑप्शन दिया Ctrl+1। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं। दिया है फॉर्मेट सेल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे होता क्या है फॉर्मेट सेल का मतलब होता है, जैसे आप ठीक ये मेन्यू बार के नीचे पाया जाता है, इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आप इसको बाई ऑप्शन भी टाइटल बार के माध्यम से ला सकते हैं, और की के माध्यम से भी ला सकते हैं, बट ये ऑप्शन नहीं पूछा है, ये शॉर्टकट की पूछा है। तो फॉर्मेट सेल में होता क्या है, जैसे आप किसी भी टेक्स्ट का डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और उसमें हम लोग अलग अलग तरीके का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो वही उसी से रिलेटेड ये पूछा है। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी Ctrl+1 के माध्यम से फॉर्मेट सेल को ओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा?
4 नंबर का डी यानी कंट्रोल प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें कल्क में अंतिम यानी लास्ट मेन्यू कौन सा होता है। तो जैसे उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 7 टैब होता है। फॉर एग्जांपल एक हो जाएगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू, रिव्यू, हेल्प, ये सारे टैब होता है। वैसे सेम इसमें भी होता है। तो टैब माइक्रोसॉफ्ट 2007 में बोला जाता है और टैब को ही मेन्यू बार भी बोला जाता है। तो ये जो कल्क सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का कॉपी है। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, मेन्यू बार बोलेंगे। तो इसमें पूछा है कल्क में अंतिम मेन्यू कौन सा होता है, मतलब लास्ट टैब कौन सा होता है। ए ऑप्शन दिया फॉर्मेट, बी ऑप्शन दिया हेल्प, सी ऑप्शन दिया व्यू, डी ऑप्शन दिया सीट। तो लास्ट मेन्यू कौन सा होता है, उसमें हेल्प मेन्यू होता है, जिसके माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या कर सकते हैं और कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है। ये सारा डिटेल हम लोग हेल्प के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की भी होता है F1 की। तो F1 बटन प्रेस करेंगे फंक्शन की से, तब पर भी ऑप्शन आ जाएगा। बट ये पूछा है लास्ट मेन्यू बार कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी हेल्प मेन्यू बार लास्ट होता है कल्क सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प किस टूल बार पर होते हैं। ए ऑप्शन दिया स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन दिया फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन दिया ड्राइंग और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। फॉन्ट साइज़ मतलब फॉन्ट साइज़ को हम लोग बढ़ाते हैं और कम करते हैं, यानी उसको इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं आवश्यकता अनुसार। और फॉन्ट फेस को हम लोग अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन में कर सकते हैं, एरियल में कर सकते हैं और हिंदी में कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट फेस हो जाता है। उसके बाद बोल्ड दिया है। बोल्ड का मतलब होता है किसी भी लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट मोड में रखना, तो उस कंडीशन में बोल्ड करते हैं। इटैलिक का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा से क्रॉस में यानी स्टाइलनेस में रखने के लिए इटैलिक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तब ये पूछा है कि आदि विकल्प किस टूल बार पर होते हैं। तो ये सब किस में होते हैं, ये सब फॉर्मेटिंग के अंतर्गत होते हैं। तो आप फॉन्ट साइज़ को फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, फॉन्ट साइज स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यही पूछा है कि ये इसमें कोई शॉर्टकट की नहीं पूछा है, इसमें केवल पूछा है किस टूल बार के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन होगा, यानी फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंतर्गत हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 7 नंबर पर। क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे अपने ग्रुप में। तो ये आपका वर्क है, क्योंकि ये थोड़ा PDF फाइल बनाने में टाइम लगता है, तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, बी ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस एन, सी ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एन, डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद आंसर पे आएंगे। दिया है फिर वापस पढ़ेंगे एक बार। कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। पहले टेम्पलेट का मतलब होता है जैसे एक तरीके से पेज ही होता है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में कंट्रोल प्लस एन के माध्यम से नया पेज लेते हैं, वैसे इसमें भी टेम्पलेट्स को पेज ही बोलते हैं एक तरीके से, वही ये पूछा है। तो कैल्क सॉफ्टवेयर में कैसे लेते हैं, तो कंट्रोल एन से तो क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट यानी नया पेज आता है। बट टेम्पलेट लाने का शॉर्टकट की हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर होगा ए यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के माध्यम से कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। तो नया पेज के लिए कंट्रोल प्लस एन केवल करते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, एक की को और ऐड करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के माध्यम से न्यू टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम लोग। दिया है प्रोटेक्ट सीट का विकल्प यानी ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया वो देख लेते हैं हम लोग। ए ऑप्शन दिया व्यू, बी ऑप्शन दिया टूल्स, सी ऑप्शन दिया फाइल, डी ऑप्शन दिया सीट।
तो पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद आंसर पे आएंगे। प्रोटेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से लॉक करना, और सीट को एक तरीके से हम लोग पेज बोलते हैं, बट इसको हम लोग सीट के नाम से यहाँ जानेंगे अभी। ये उसके बाद पूछा है ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है। तो प्रोटेक्ट सीट का मतलब आप लोग समझ गए, उस सीट को लॉक करने वाला ऑप्शन किस टूल बार में मिलता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी टूल्स मेन्यू बार में प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी टूल्स मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में होता है वैसे सेम इसमें भी होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आई थिंक उसमें होता है हाँ 8 होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या था 10 होता है। तो ऐसे लिब्रे ऑफिस का पूछा है। तो फॉन्ट साइज़ होता क्या है, पहले हम लोग ये समझेंगे। फॉन्ट साइज़ यही होता है, जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट लिखे हैं उसको सेलेक्ट करके फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, तो उसी का वो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ पूछा है। मतलब उसमें जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो पहले कितना रहता है वही चीज़ें पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 18। ये इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 18 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है। ए ऑप्शन दिया है लिब्रेशन शेप, और बी ऑप्शन दिया है लिब्रेशन सेंस, और सी ऑप्शन दिया है लुकडिया ब्राइट, और डी ऑप्शन दिया टाइम्स न्यू रोमन। जैसे पहले क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद आते हैं आंसर पे। तो फॉन्ट लिब्रे ऑफिस में पूछा है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। मतलब जब हम लोग सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो फॉन्ट स्टाइल कौन सा रहता है, वही ये पूछा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल और या नोटपैड, या नहीं नोटपैड नहीं वर्ड पैड, तो उसमें सब में क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट एरियल होता है, एरियल फॉन्ट होता है। तो इसमें कौन सा होता है, इसमें क्या होता है लिब्रेशन सेंस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी लिब्रेशन सेंस। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, पहले उसको हम लोग रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद आंसर पे आते हैं। दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट पर कुछ लिखे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग कोई इंपॉर्टेंट वर्ड देने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। इसका जैसे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल क्या हुआ, जैसे आप कोई बुक टाइप किए हुए हैं तो आप वो एक तरफ कॉर्नर में दिखा सकते हैं कि किस पब्लिकेशन के माध्यम से हुआ है, या किस ऑथर के माध्यम से हुआ है, या पेज पर किस टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप किया गया है। ये सारा डिटेल देने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो उसी का ये क्वेश्चन ये पूछा है। तो पहले हम लोग आंसर पे आते हैं, ये देखते हैं पहले क्या दिया है। ये दिया है F2 ये कहाँ होता है, ये फंक्शन की में पाया जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की होता है F1 से लेकर F12 तक। तो ए आंसर दिया है F2, बी ऑप्शन दिया है F3, सी ऑप्शन दिया है F4, डी ऑप्शन दिया है F5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी F2 की के माध्यम से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट लिब्रे ऑफिस में हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। दिया है इम्प्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स टूल्स ड्राइंग टूल बार मिलते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है ट्रू, बी ऑप्शन दिया है फॉल्स। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद आंसर पे हम लोग आते हैं। तो इसमें जैसे लिब्रे ऑफिस में, जैसे ये लिब्रे ऑफिस क्या एक पैकेज है, तो इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हो जाएगा कैल्क, हो जाएगा इम्प्रेस, हो जाएगा और सब सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। तब उसी के सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन मिला के ये पूछता है। तो हम लोग उसी को हम लोग अच्छे से इसको रीड करेंगे, फिर वापस पढ़ेंगे। इम्प्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स टूल ड्राइंग टूल बार किस में टूल बार मिलते हैं। तो पहले इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद आंसर पे हम लोग आते हैं। तो लाइन क्या होता है, लाइन एक तरीके से हम लोग जैसे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं वो लाइन होती है। रेक्टेंगल क्या होता है, एक आयताकार बॉक्स, उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। एलिप्स क्या होता है, एक तरीके से गोलाकार आकृति होता है। और टूल्स ड्राइंग टूल बार मिलते हैं पूछा है। तो जैसे ये सब ऑप्शन इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में होता है या नहीं होता है, तो वही चीज़ ये पूछा है, तो उसमें ये पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ट्रू।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आ जाते हैं। दिया इम्प्रेस में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी से कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद आंसर पे हम लोग आते हैं। हाँ, तो दिया इम्प्रेस में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी से कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में कमेंट इंसर्ट करते हैं, वैसे इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की के माध्यम से पूछा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पहले क्लियर करके देखेंगे, तब जाकर इसका आंसर देंगे। तो कमेंट होता क्या, ये पहले आप लोग जान लीजिए। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप बनाए हुए हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप उस डॉक्यूमेंट के लाइन, उसमें पैराग्राफ लाइन पर आप एक तरीके से क्लियर करके मतलब बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या, किस टाइप का लाइन है, या किस टाइप का हेडिंग है, या किस टाइप का डॉक्यूमेंट ये बनाया गया है। तो उसी कंडीशन में कमेंट सेक्शन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा जो यूट्यूब और फेसबुक पर कमेंट होता है, ये थोड़ा उससे अलग है। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो उसी से ये रिलेटेड पूछा है। तो हम लोग इम्प्रेस में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी से कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ट्रू। तो ये आंसर क्या होगा इसका, यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे आ जाते हैं। या इम्प्रेस में बुलेट्स और नंबरिंग का विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, किस मेन्यू बार में मिलता है। ए ऑप्शन दिया फाइल, बी ऑप्शन दिया फॉर्मेट, सी ऑप्शन दिया स्लाइड, डी ऑप्शन दिया इंसर्ट। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो बुलेट एंड नंबरिंग होता क्या है, जैसे आप कोई एक तरीके से लाइन लिखे हुए हैं, यानी पैराग्राफ लिखे हुए हैं, अब आप उसको नंबर वाइज करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 या रोमन के फॉर्मेट में आपको उस लाइन को करना है, तो उस कंडीशन में आप बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो जैसे आप बुलेट एंड नंबरिंग में एक आप सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिंबल किस टाइप का होगा, सिंबल आप स्टार टाइप का कर सकते हैं, और उसके बाद करेक्ट का साइन इंसर्ट कर सकते हैं, यानी जैसे नाइक का साइन होता है उस टाइप का आप साइन इंसर्ट कर सकते हैं। और ढेर सारे उसमें बुलेट्स होते हैं, तो अलग अलग आप जैसी आपकी नीड हो उस टाइप से आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में वो ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है। तो वो ऑप्शन किस में मिलता है, फॉर्मेट में, यानी बी किस में मिलता है, फॉर्मेट मेन्यू बार में बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें इम्प्रेस में किसी भी सेव को सेंड टू बैक, क्या दिया है, सेंड टू बैक के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। दिया इम्प्रेस में किसी भी सेव को सेंड टू बैक के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, मतलब कौन से शॉर्टकट की को प्रेस करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट के पीछे भेज सकते हैं, वही ये पूछा है। तो जैसे होता क्या है, जैसे आप दो शेप बनाए हैं, एक आयताकार यानी एक रेक्टेंगल बनाए हैं, एक एलिप्स यानी गोलाकार आकृति बनाए हैं। अब उस आयताकार ऑब्जेक्ट के बीच में आपको उस गोलेकार आकृति को रखना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले आप गोलाकार आकृति बना लेंगे, उसके बाद आयताकार यानी रेक्टेंगल टूल्स आप बनाएंगे, उसके ऊपर ले जाके रखेंगे। रखने के बाद तब हम लोग उस पर क्लिक सेंड टू बैक ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे, तो जो गोलाकार वाला आकृति रहेगा वो फ्रंट साइड में आ जाएगा। तो उसी से ये पूछा है, उसी का शॉर्टकट की पूछा है। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस के माध्यम से हम लोग सेंड टू बैक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये बाई ऑप्शन भी होता है, बट ये शॉर्टकट की अभी यहाँ पूछा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस के माध्यम से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है। ए ऑप्शन दिया फाइल, बी ऑप्शन दिया फॉर्मेट, सी ऑप्शन दिया टूल्स, डी ऑप्शन दिया विंडोज़। तो मतलब क्या है क्वेश्चन का, पहले वो अच्छे से देखिए। दिया इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है। मतलब क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई एक आयताकार ऑब्जेक्ट यानी रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनाएं, और उसको आप थोड़ा सा जो कॉर्नर में लाइन होती है उसको आप बोल्ड किए, और उस लाइन को कलर किए, और बीच में जो स्पेस है उसको आप कलर किए।
तो ये सब जो फॉर्मेट हम लोग किए हैं, तो इसमें अलग अलग हम लोग क्या किए हैं, एडिट मतलब इफेक्ट दिए हैं। तो उसी इफेक्ट को वापस जैसे नॉर्मल तरीके से था उसी मोड में लाने के लिए कैसे करेंगे, तो उसी का वो ऑप्शन पूछ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या इस पर दिया है। ए ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू, बी ऑप्शन दिया फॉर्मेट मेन्यू, और सी ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू, और डी ऑप्शन दिया है विंडोज़ मेन्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पाया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, यानी बी यानी फॉर्मेट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है ये देखिए। सब स्क्रिप्ट होता क्या है, सब स्क्रिप्ट एक तरीके से जैसे आप कोई वर्ड लिखे हैं, ठीक, और उस वर्ड को एक तरीके से आप जैसे रॉन्ग के फॉर्मेट में व्यू करना चाहते हैं, व्यू मतलब देखना चाहते हैं। तो जैसे आप एक हेडिंग लिख दिए हैं और उस हेडिंग को आप को गलत तरीके से एक तरीके से दर्शाना है पेज पर, तो उस कंडीशन में आप सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ कर सॉरी वो नहीं होगा, दूसरा होगा ये। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक तरीके से पावर के फॉर्मेट में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग लिखे हैं 2, अब उसका जैसे हम लोग लिखे हैं 25, तो उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, या हम लोग 5 लिखे हैं उसका स्क्वायर करते हैं। तो कोई भी एक संख्या हम लोग लिखते हैं तो उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। जैसे हम लोग 5 लिखे हैं उसका स्क्वायर क्या, स्क्वायर के फॉर्मेट हमको उसको लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 देंगे। तब उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट किस की के माध्यम से कर सकते हैं, वही ये पूछा है। तो जैसे आप 5 लिखे हैं स्क्वायर के रूप में उसको आप बदलेंगे तो वो क्या होगा, पावर के रूप में वहाँ 2 लग जाएगा, तो 5 पचे 100, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा वो स्क्वायर के रूप में। तो स्क्वायर के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूब के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी का ये शॉर्टकट की पूछा है। तो वापस एक बार पढ़ेंगे हम लोग। दिया है इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+B, बी ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+P, सी ऑप्शन दिया Ctrl+B, डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी Ctrl+Shift+B के माध्यम से सब स्क्रिप्ट ऑप्शन अप्लाई आप किसी भी टेक्स्ट पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+M, बी ऑप्शन दिया Shift+M, सी ऑप्शन दिया Ctrl+M, और डी ऑप्शन दिया Ctrl+N। तो न्यू स्लाइड का मतलब क्या होता है ये पहले हम लोग जानेंगे। जैसे ये उसका पूछा है, पावर पॉइंट का पूछा है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में होता है, 3rd चैप्टर, उसी का ये पूछा है। तो स्लाइड एक तरीके से पेज ही होता है, बट पावर पॉइंट में उसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं। तो जैसे हम लोग पेज को Ctrl+N के माध्यम से इंसर्ट करते हैं, तो सीट को भी Ctrl+N के माध्यम से इंसर्ट करते हैं, बट पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड मतलब नया स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, Ctrl+M के माध्यम से न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं। स्लाइड होता क्या है, जैसे हम लोग इसमें अपना किसी के सामने अपना इंट्रो देते हैं, तो माय नेम इज़ ये, माय क्वालिफिकेशन ये, आई एम फ्रॉम यहाँ, तो इस टाइप का हम अपना ओरली इंट्रो देते हैं किसी के सामने। वैसे हम लोग पावर पॉइंट के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक इंट्रो बनाकर उसको हम लोग किसी के सामने व्यू कर सकते हैं, यानी किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी का ये पूछा है किस की के माध्यम से उसको स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी Ctrl+M के माध्यम से आप पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इम्प्रेस का यूज़र इंटरफेस बदला जा सकता है। ए ऑप्शन दिया सिंगल टूल बार, बी ऑप्शन दिया टैबेड, सी ऑप्शन दिया टैबेड कंपैक्ट, डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। दिया है इम्प्रेस का यूज़र इंटरफेस बदला जा सकता है। जैसे यूज़र इंटरफेस होता क्या है, एक तरीके से जो हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं उसका पूरा कलर उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन का हम लोग चेंज कर सकते हैं, वही ये पूछा है। तो सिंगल टूल बार का हम लोग इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। टैबेड
ऑप्शन का भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, और टैबलेट कम्पैक्ट ऑप्शन का भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। क्या आंसर होगा इसमें, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में ये 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन थे सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो इसको आप क्या करिए, अच्छे से वीडियो के 2 से 3 बार इसको अच्छे से आप व्यू करके देखेंगे, उसके बाद तब जाके ये अच्छे से माइंड में क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आएंगे। दिया इसमें एक्सपोर्ट डायरेक्ट एस PDF का विकल्प यानी ऑप्शन कहाँ मिलता है, मतलब किस प्लेस पे मिलता है। तो PDF होता क्या है, जैसे PDF एक तरीके से हम लोग का डॉक्यूमेंट्स होता है। तो PDF में हम लोग कोई एडिट नहीं करते हैं, जो भी PDF में लिखा रहता है उसको हम लोग अच्छे से रीड करते हैं और उसको हम लोग सेलेक्ट करके एक स्थान दूसरे स्थान पे पेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो PDF एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होता है। तो उसमें हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे PDF में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। तो उसी का ये पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एस PDF का ऑप्शन किस में मिलता है। ए ऑप्शन दिया ड्राइंग टूल बार, बी ऑप्शन दिया स्टैंडर्ड टूल बार, सी ऑप्शन दिया प्रेजेंटेशन, डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। तो किस में ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत हम लोग एक्सपोर्ट डायरेक्ट एस PDF ऑप्शन के माध्यम से हम लोग उसमें हम लोग जो भी करना हो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप, जितने भी ग्रुप हों उसमें आप शेयर करें वीडियो के लिंक से। और क्योंकि PDF बनाने में थोड़ा सा टाइम भी इन्वेस्ट होता है, तो आप लोग थोड़ा सा, आपका यही राइट होता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट सेंड करके बताएं कि अगले नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए। तो मोस्टली जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है CCC में जो भी हर बार पूछता है उसको हम बार बार उसको अच्छे से रीड करा दे रहे हैं आप लोग को। तो आपका काम यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स को लिंक भेज के उसको सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक करें। तो आज की इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।